नो सूनर के बाद हम जिस कंजंक्शन का यूज करते हैं वो THAN देन है। ठीक है, यहाँ से दो तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 1 कि उसका पेयरिंग कंजंक्शन राइट है कि नहीं है, ये चेक करते हैं। वो पूछते हैं आपसे कि आपने सही जानकारी रखते हो कि नहीं रखते हो। तो कोई और कंजंक्शन दे देंगे, और मोस्टली मैं आपको बताऊं व्हेन दे देते हैं, दैट, देन और व्हाट दे देते हैं, ये ज्यादा पूछते हैं, है नहीं। और ज्यादातर ये वाला आ जाता है THEN वाला देन, क्योंकि देखो कितना सिमिलर है, बस ए और ई का अंतर है? लेकिन लगता कौन सा है? ए वाला। नो सूनर देन THAN वाला, ज्यों ही तो ही, जैसे ही तैसे ही। ठीक है ना, ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा वो भी थोड़ा अलग होता है। देखो सेंटेंस के फॉर्मेशन से दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो ये हो गया पेयरिंग कंजंक्शन, उसकी चेक करेंगे आपको पता है कि नहीं। दूसरा ये होता है कि वो आपसे देखते हैं कि आपको स्ट्रक्चर आता है कि नहीं आता है। तो स्ट्रक्चर यानी कि सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होगा। देखो सबसे पहले नो सूनर लगाओगे आप, क्या लगाओगे? नो सूनर। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब। देन आपका सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट। ठीक है, नो सूनर, ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आ जाएगा? वर्ब, और फिर आप देन लगा देंगे, देन अगेन सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है ना, ये फॉर्मेशन है सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, देन सब्जेक्ट वर्ब। इस तरीके का फॉर्मेशन आता है। वो देते क्या है, देखो नो सूनर के डायरेक्ट बाद सब्जेक्ट देते हैं, नहीं तो आपको लगेगा सेंटेंस क्या है, सही है। पर यहीं पे क्या हो जाएगा? लोचा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, तो नो सूनर के बाद ऑक्सिलरी वर्ब होनी चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। मोडाल हो सकती है, टू बी, टू डू, टू हैव हो सकती है, इज, एम, आर, वाज, वर, यानी हैज, हैड, ये हो सकती है, डू, डज हो सकती है। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ठीक है, इसकी स्पेलिंग भी आती है बाबू, AUXILIARY, ऑक्सिलरी, डबल एल करते हैं वो ऑप्शन में, और आप ऑक्सिलरी प्रोनाउंसिएशन को देख करके डबल एल वाला मार के आते हो। ठीक है ना, स्पेलिंग AUXILIARY, ऑक्सिलरी। ठीक है ना, तो ये फॉर्मेशन है। अब लेट मी कम टू द सेंटेंसेस। अब सेंटेंस नंबर 1 देखो, नो सूनर डज ही अराइव देन ही बिगिंस टू वर्क, नो एरर। जैसे ही वो आया उसने काम करना शुरू कर दिया। बताओ, कर देता है, जैसे ही वो आता है वैसे ही उसका काम। पहले मैं चेक करूंगा फॉर्मेशन सही है कि नहीं है। नो सूनर के बाद ऑक्सिलरी वर्ब है, यस दिस इज राइट। जैसे ही नो सूनर देखोगे ना आप क्वेश्चन में, नो सूनर देखते ही आपके दिमाग में दो चीजें आ जानी चाहिए। पहला, फॉर्मेशन सही है कि नहीं है। नो सूनर के बाद क्या होनी चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब होनी चाहिए। और दूसरा, पेयरिंग कंजंक्शन चेक करो उसकी, क्या इसकी पेयरिंग कंजंक्शन सही है? नहीं है। क्या आएगा? देन आएगा, THA। सही है जी, तो ये एरर हो गई। दूसरा क्वेश्चन आप बता दो मेरे को। नो सूनर हैड ही रीच्ड होम व्हेन, फिर से व्हेन की गड़बड़ आ गई। ये तो हार्डली, स्कार्सली, बेयरली में भेजा ना, यहाँ पे क्या कर रहा है? तो यहाँ पे क्या आएगा? THAN। ठीक है, नो सूनर हैड ही रीच्ड होम देन शी लेफ्ट, ये होएगा THAN वाला। बोलो, नो सूनर के बारे में क्लियर? हमेशा ध्यान रखना, नो सूनर, जैसे ही नो सूनर सेंटेंस में देख लेना, आप देखो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं? हेल्पिंग वर्ब इज द पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हाँ है। फिर आप उसकी पेयरिंग कंजंक्शन चेक करो। सही है। देखो अगले कंजंक्शंस हैं, इनको लेकर के काफी कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। एज, एज क्या है? सो एज क्या है? एज सो क्या है? कहीं पे सो एज देख ले हो, कहीं पे एज सो देख लिए हो, कहीं पे एज एज देख लियो, कहीं पे सो दैट भी देख लियो। तो क्या कंफ्यूजन है? देखो पहली कंजंक्शन में एज की लेता हूँ। व्हेनेवर यू टॉक अबाउट एज, तो एज इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के वाक्यों में हम एज का प्रयोग करते हैं। बट व्हेनेवर यू टॉक अबाउट सो एज, केवल नेगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज किया जा सकता है सो एज। ठीक है ना, एज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में। हालांकि ज्यादातर वो पॉजिटिव में ही यूज करते हैं, लेकिन कर तो सकते हैं ना नेगेटिव में। लेकिन सो एज को आप पॉजिटिव में यूज नहीं कर सकते। सो एज को केवल किस में यूज करोगे? नेगेटिव। ठीक है, नाउ लेट मी कम टू दी सेंटेंसेस। देखो जैसे कि एज का मतलब होता है इतना जितना, तुम तो इतने लंबे हो जितना तुम्हारा भैया, है ना?
वह तो इतनी इंटेलिजेंट है जितना एल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना। जब तुलना बराबर में हो जाती है तो एज एज से होती है, ठीक है ना। तुम उतने इंटेलिजेंट नहीं हो जितना तुम्हारा भैया, यानी वो उसका आईक्यू लेवल इतना है ना, तो तुम्हारा आईक्यू लेवल इतना नहीं है, है नहीं। उसके समान लेवल पे ना होने के लिए नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव अर्थ के लिए एज का यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, भावना इज एज ब्यूटीफुल एज ही सेज। भावना इतनी सुंदर है जितनी वो कहता है। पॉजिटिव सेंटेंस, जितनी उसने कही थी ना उतनी ही सुंदर है भावना। अगला सेंटेंस, श्वेता इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज प्रभा। श्वेता इतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी प्रभा है। प्रभा के बराबर इंटेलिजेंट नहीं है। बराबर होना या बराबर ना होना के लिए आप किसका यूज करोगे? एज। सही है ना। लेकिन यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में आप क्या नहीं घुसा सकते? सो एज नहीं घुसा सकते, क्योंकि दैट इज नेगेटिव इन द मीनिंग। ओके, लेट मी कम टू दी अनदर वन। इसका मीनिंग भी सेम ही होता है, इतना जितना। उतने इंटेलिजेंट नहीं हो जितना वो है। सही है ना। नहीं के लिए सो एज, इतना जितना, मीनिंग दोनों का सेम है। देखो, सी इज नॉट सो डल एज द टीचर एक्सपेक्टेड। वह इतनी डल नहीं है जितनी टीचर ने एक्सपेक्टेशन की थी, एक्सपेक्टेड किया था, है नहीं, सोचा था जितना, उतनी डल नहीं है। सो आया, सो के साथ क्या है? एज आया ना। ये देखो, ये रखा है नॉट। सही है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? सही। नाउ लेट मी नो हाउ मच हैव यू नोन। हियर इज द सेंटेंस, यू हैव टू फाइंड आउट द एरर। प्लीज गो अहेड, बताएं जल्दी से। है एज आएगा, कहां पे आएगा एज? सो पहले आएगा, एज बाद में आएगा। ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखो कैसे, भैया हमने सो एज नेगेटिव में पढ़ा है, एज सो का तो कोई कॉम्बिनेशन अभी तक देखा नहीं है। एज सो होता है लेकिन एग्जिस्ट करता है, लेकिन मीनिंग कुछ और निकलता है वहां से। तो सो एज तो पढ़े हैं, नेगेटिव में यूज होता है, लेकिन एज सो क्या बोला है भैया? ये अभी तक आया नहीं है। सेंटेंस देखो, एज सुनीता इज नॉट फीलिंग वेल टुडे। है नहीं, सुनीता वेल नहीं कर रही है, अच्छा फील नहीं कर रही है। सो सी कैन नॉट अकम्पनी, इसलिए वो साथ नहीं आ सकती। अकम्पनी मतलब होता है साथ देना, साथ जाना, ठीक है ना। सही है ना। अब देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि सो का मतलब इसलिए मान लेते हो तुम, है नहीं, तो देखने में तो अच्छा लग रहा है। लेकिन भैया यहाँ पे एज और सो का कॉम्बिनेशन हम जानते ही नहीं थे। हम तो सो और एज का कॉम्बिनेशन जानते थे, तो इसका मतलब गड़बड़ कहाँ है? अब माथा यहाँ खराब होता है कि यार इसको चेंज करूं या इसको चेंज करूं, किसको चेंज करूं, है ना। कपिल शर्मा की मूवी किस को प्यार करूं, हम क्या कहेंगे? किस को चेंज करूं, है नहीं। लेकिन यहाँ कॉम्प्लिकेशन खत्म कर दूंगा। देखो सेंटेंस में एरर कैसे निकालते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करो। अगर सही है तो छांटते जाओ, सही है तो छांटते जाओ। एज सुनीता इज नॉट फीलिंग वेल, यहाँ तक तो सही है, टुडे तक सही है। सो ओ तेरी, ये क्या आ गया? इसको काट के निकाल दो, है नहीं, इसको निकालो, एज लगा लो। क्या लगा लो? एज, क्योंकि एज नेगेटिव में आ सकता है, ठीक है ना। तो एज लगा दिया, सी कैन नॉट अकम्पनी। अब सेंटेंस क्या हो गया? सही। अब ये क्या बनी? नो एरर। जैसे ही मैंने सो को हटाया, एज लगाया, ये क्या बन गई? नो एरर। बोलो, बात क्लियर है? अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि एज सो का भी कॉम्बिनेशन होता है। उसका अर्थ होता है जय, वो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, है नी। कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एज के बाद सो का आ जाता है मीनिंग, लेकिन अर्थ होता है जैसा वैसा। जैसे कि एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा तुम सोचते हो वैसा बन जाते हो। अगर तुम सोचते हो तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा तो
तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा। अगर तुम सोचोगे मैं फेल हो जाऊंगा तो तुम फेल हो जाओगे। समझ गए ना? तो सोचो, हमेशा इसलिए कहते हैं ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। अगर इस अर्थ में है तो एज के बाद सो आ जाता है, अदरवाइज नहीं आता है। तो एज यू थिंक सो यू बिकम का मतलब क्या हो गया? जैसा वैसा। बोलो, बात क्लियर है? क्लियर है नहीं? देखो, सो के साथ दैट भी आता है। सो के साथ क्या आता है? दैट। ठीक है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। वह ज्यादा वीक है, इतना वीक है कि चल भी नहीं सकता। ही इज सो वीक, तो सो के साथ दैट आता है अलग अलग अर्थ में। हालांकि एक साथ आएगा तो इसका मतलब होता है ताकि। सो दैट एक साथ आता है तो उसका मतलब क्या होता है? ताकि। लेकिन सो के साथ दैट अलग अलग अर्थ में आता है, तो सो के साथ क्या आएगा? दैट। बोलो, बात क्लियर है? तो ये देख करके कंफ्यूजन होता है कहाँ। अब तुम कर लोगे ना, एज सो एज और एज सो कहाँ लगेगा, और सो के साथ दैट लगता है। बोलो, क्लियर है?